हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में हिंदी पैडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे और ये जो आपके क्वेश्चन पेपर हैं 11 जनवरी 2023 को जो ऑनलाइन में पेपर आए थे ये उसके पेपर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, शिक्षार्थी अपनी बुनियादी पठन कुशलताओं का निर्माण करके इसके लिए एक शिक्षक द्वारा डैश शिक्षार्थियों की मदद करने की ज़रूरत है। फर्स्ट कहता है व्यक्तिक और विभेदन अनुदेशन के साथ। सेकंड कहता है कक्षा विशेष के सीखने के प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए उन्हें मानक परीक्षण देने के माध्यम से। थर्ड कहता है वैविध्यपूर्ण तकनीकी का प्रयोग करते हुए। फोर्थ कहता है पठन से पूर्व नवीन एवं चुनौतीपूर्ण शब्दावली के साथ। तो आप बताएं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। शिक्षार्थी मतलब बच्चे अपनी बुनियादी पठन कुशलताओं का निर्माण कर सके इसके लिए एक शिक्षक द्वारा व्यक्तिक और विभेदित अनुदेशन के साथ शिक्षार्थियों की मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है कक्षा सेकेंड के शिक्षिका मुद्रित विषय सामग्री में परिचित शब्दों के सटीक और निपुणता भारी पहचान की क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान दे रही। ये शब्द है सर्वाधिक प्रयुक्त साइट वर्ड्स होने वाले शब्द, विषय वस्तु के शब्द, कठिन शब्द, निष्क्रिय शब्द। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, सर्वाधिक उपयुक्त साइट वर्ड्स होने वाले शब्द। पूछ क्या रहे आपसे, कक्षा सेकंड की एक टीचर है मुद्रित विषय सामग्री में परिचित शब्दों के सटीक और निपुणता भारी पहचान की क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। तो किस बात पर ध्यान दे रही है, तो सर्वाधिक प्रयुक्त साइट वर्ड्स होने वाले शब्द। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ये कहता है एक से अधिक भाषा का जो ज्ञान होता है भाषा कक्षा में शिक्षक के ऊपर एक बोझ बन जाता है। बिल्कुल नहीं, ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। सेकंड कहता है नवीन कक्ष में सीखते समय शिक्षार्थी को उसके समनुरूप करता है। थर्ड कहता है नवीन भाषा के सीखने सिखाने में मदद करता है। फोर्थ कहता है नवीन भाषा सीखने में हस्तक्षेप करता है। तो फोर्थ तो आपका गलत हो जाएगा और फर्स्ट भी गलत हो जाएगा। तो अब बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि एक से अधिक जो लैंग्वेज होता है वो एक किसी नए लैंग्वेज को सीखने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं। ये कहता है एक टीचर्स कक्षा 4 के बच्चों से एक छोटे अनुच्छेद को समझने के साथ पढ़ने और गहराई से उसका परीक्षण करने के लिए कहती है। साथ ही वह आवश्यकता अनुसार विद्यार्थियों की आधारभूत मदद भी करती है। वह डैश का अभ्यास कर रही है। विस्तृत पठन, गहन पठन, पहेली पठन, सहयोगी पठन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, गहन पठन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भाषा शिक्षण के लिए एक वास्तविक एवं व्यवहारिक स्थिति का उपयोग करते हुए सरलतापूर्वक भाषा से परिचित होने में शिक्षार्थियों की मदद करने वाली पद्धति डैश कहलाती है। मतलब भाषा शिक्षण के लिए एक वास्तविक एक व्यवहारिक स्थिति का उपयोग करते हुए सफलतापूर्वक भाषा से परिचित होने वाले शिक्षार्थी की जो मदद करने वाली पद्धति होती है वो क्या कहलाती है। फर्स्ट कहता है संरचनात्मक उपागम, स्थिति परक भाषा शिक्षण पद्धति, श्रव्य भाषिक पद्धति या द्विभाषी पद्धति। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, स्थिति परक, स्थिति के अनुसार भाषा शिक्षण पद्धति। जैसा सिचुएशन है उस हिसाब से आप भाषा पद्धति का इस्तेमाल करें। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है पठन पूर्व कार्य डैश होते हैं। जो पठन पूर्व कार्य होते हैं वो क्या होते हैं। शिक्षार्थी की पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए, क्या मूल्यांकन करने के लिए होता है, नहीं, तो आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा।
सेकंड कहता है कठिन शब्दों और पदों का अर्थ देने के लिए, ये भी नहीं होता है। शिक्षार्थी को पाठ्य वस्तु में प्रवेश करने और उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए, बिल्कुल सही बात कह रहा है। पठन सामग्री में प्रयुक्त व्याकरणिक बिंदुओं की व्याख्या करने के लिए, फोर्थ आपका नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है प्रथम भाषा अर्जन में निम्नलिखित चरण होते हैं, मतलब जो फर्स्ट स्टेज होता है लैंग्वेज सीखने का, उसके स्टेजेस कौन से हैं। अर्जन मतलब प्रथम भाषा अर्जन में निम्नलिखित चरण, कौन कौन से चरण होते हैं, कौन कौन से स्टेज होते हैं। पहले बच्चा क्या क्या बोलता है, दूसरा क्या बोलता है, तीसरा चौथा पांचवा क्या होगा, आपसे यही पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट कहता है कूकना, पहले तो कूकना आएगा, ठीक है, पर सेकेंड बलबलाना आएगा, पर आपके थर्ड में बलबलाना नहीं है, ये समग्र बोधित अवस्था है, तो आपका थर्ड गलत हो जाएगा। तो अब फर्स्ट सेकेंड फोर्थ में आपका सही आंसर क्या होगा, ये देखते हैं। यहाँ तक तो सही है, तीनों में सेम है, फर्स्ट में और सेकेंड में दो शब्दीय व्यवस्था में नहीं होता है, तो इसलिए आपका सेकेंड भी गलत हो जाएगा। अब आगे आपके पास फर्स्ट हो गया, फोर्थ बच गए, तो इसमें भी कूकना बलबलाना समग्र बोधी अवस्था, कूकना बलबलाना समग्र बोधी अवस्था, तार शैली वाक्य दो शब्दीय व्यवस्था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पहले आपका होगा दो शब्दीय व्यवस्था, उसके बाद तार शैली वाक्य आएगा। तो आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों गलत हो जाएगा, और आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। पहले कूकना होगा, फिर बबलाना होगा, फिर समग्र बोधी अवस्था होगा, फिर दो शब्दीय अवस्था होगा, देन तार शैली वाक्य होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये कहता है इस उपागम में व्याकरणिक संरचना तथा एकल शब्दों के बजाय अर्थ एवं भाषा को उसकी पूर्णता में देखना शामिल है। अधिगामी उपागम, ऊर्ध्वगामी उपागम, एकीकृत उपागम, निगमनात्मक उपागम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, अधोगामी उपागम। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक टीचर डैश के माध्यम से अपने बच्चों के खराब अंकों के कारणों को जानने के लिए एक परीक्षण तैयार करता है। मतलब एक टीचर है जो डैश के मतलब किसके माध्यम से अपने बच्चे के खराब अंकों के कारण के जानने के लिए परीक्षण करता है। तो वो क्या है, निदानात्मक परीक्षण, निपुणता परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, निदानात्मक परीक्षण के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये कहता है एक बच्चा जोड़ों में और समूहों में सक्रिय मतलब एक्टिव रूप से हिस्सा लेता है, लेकिन लिखित परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पाता। मतलब एक बच्चा है जो अगर कोई ग्रुप टीम वर्क होता है ना, और सक्रिय रूप से हिस्सा लेता है, लेकिन परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पाता है। एक शिक्षक के रूप में आप बच्चे की कैसे मदद कर सकते हैं। फर्स्ट कहता है उसकी सामाजिक अंतःक्रिया की प्रशंसा करते हुए, बच्चे के माता पिता को यह स्पष्ट करते हुए कि खेलने में उनकी कोई रुचि नहीं, ये बिल्कुल गलत आंसर है। सेकेंड जो है, थर्ड कहता है माता पिता से यह अनुरोध करते हुए कि उसकी पढ़ाई में मदद करें, ये भी सही नहीं होगा। उसको नियमित परीक्षण देते हुए ताकि वह सुधार करें, ये भी आपका सही नहीं होगा। तो आपका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, उसके सामाजिक अंतःक्रिया की प्रशंसा करते हुए हम बच्चों की मदद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये कहता है द जंगल बुक के मुख्य पात्र मोगाली की भाषा में कमी थी क्योंकि मानव संपर्क से विलग उसका पालन पोषण हुआ था। यह साक्ष्य भाषा विकास के किस पक्ष का समर्थन करते हैं। फर्स्ट कहते हैं एक सही आयु में बच्चे के पास भाषा परिवेश का अभाव, बात तो सही कह रहे हैं, फिर भी हम नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे। सेकंड कहता है बच्चे के कुछ जीवन वैज्ञानिक समस्याएं थी, ऐसा नहीं है। सहज क्षमता के साथ उसका जन्म नहीं हुआ था, ये भी गलत हो जाएगा। उसे मानव भाषा की बजाय जानवरों की भाषा में प्रेम था, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पूछ क्या रहा है, द एक बुक है द जंगल बुक के मुख्य पात्र जो मोगली की भाषा में कमी थी क्योंकि मानव संपर्क से विलग उसका पालन पोषण हुआ था। ये खुद कह रहा है कि उसका मानव संपर्क से अलग उसका पालन पोषण हुआ था। यह साक्ष्य भाषा विकास के किस पक्ष का समर्थन करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट,
एक सही आयु में बच्चे के पास भाषा परिवेश का अभाव था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये कहता है अधिक्रियात्मक प्रैग्मैटिक्स डैश की ओर संकेत करता है। जो अधिक्रियात्मक होता है वो किसकी ओर संकेत करता है? फर्स्ट कहता है भाषा के सामाजिक नियम, विद्यालय भाषा की नीति, विद्यालय की अनुदेशन की भाषा, शैक्षणिक भाषा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, भाषा के सामाजिक नियम। क्वेश्चन नंबर 13 देखते। ये कहता है निम्नलिखित में से किसका कविता में एक आकलन तत्व के रूप में समर्थन नहीं किया जाता है? मतलब किसका कविता में एक आकलन तत्व के रूप में समर्थन नहीं किया जाता है? व्याकरण, शब्द भंडार, काव्यात्मक उपकरण, कविता की अंतर्वस्तु। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा व्याकरण के समर्थन में जो इस्तेमाल नहीं किया जाता है, नहीं, जो कविता के आकलन के तत्व में जो समर्थन नहीं किया जाता वो हो जाएगा आपका व्याकरण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये कहता है कौन सी पद्धति है जो मातृभाषा में पहले से अर्जित भाषा कौशलों के उपयोग के माध्यम से लक्ष्य भाषा सीखने में प्रवाह पूर्णता एक सटीकता के विकास एवं उपलब्धि का समर्थन करती है? प्रत्यक्ष पद्धति, व्याकरण अनुवाद पद्धति, द्विभाषी पद्धति, श्रव्य भाषिक पद्धति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, व्याकरण अनुवाद पद्धति। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये कहता है कौन सा डिस्ग्राफिया एक प्रकार की भाषा अक्षमता के बारे में सत्य नहीं है? मतलब कौन सा डिस्ग्राफिया है जो भाषा पर एक प्रकार के भाषा अक्षमता के बारे में सत्य नहीं है? जो नहीं है हमें वो बताना है। फर्स्ट कहता है यह सीखने वाले की संगतपूर्ण लेखन क्षमता को प्रभावित करता है, पर यह बात तो सही कह रहा है कि ये लिखने से रिलेटेड है। जो आपका डिस्ग्राफिया, आप ऐसे याद रखें, मतलब आप जो ग्राफ बनाते हैं तो वो लिख कर बनाते हैं ना, तो उससे याद रखेंगे डिस्ग्राफिया मतलब ग्राफ, चित्र बनाना। सेकंड कहता है यह कागज पर अक्षर, अंक या शब्द लिखने में बाधा उत्पन्न करता है। बिल्कुल सही कह रहा है, डिस्ग्राफिया में ये दोनों प्रॉब्लम्स होती है। थर्ड कहता है यह सकल मोटर कौशल और तार्किक चिंतन को प्रभावित करता है। ये आपका नहीं होगा, इसमें कौशल चिंतन की कोई बात ही नहीं कही गई डिस्ग्राफिया में। फोर्थ कहता है यह खराब वर्तनी, बिगड़ी हुई लिखावट को बढ़ावा देता है। बिल्कुल सही बात है, आपका फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ सत्य है, लेकिन आपसे क्या पूछा जा रहा है? जो सत्य नहीं है। तो जो सत्य नहीं है ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं, हम लैंग्वेज पेपर फर्स्ट का ये लैंग्वेज फर्स्ट था, अब हम चलते हैं लैंग्वेज सेकंड में। अब आपका ये आ गया लैंग्वेज पेपर फर्स्ट का लैंग्वेज सेकंड। आपको पता ही होगा दो लैंग्वेज आते हैं, एक लैंग्वेज सेकंड, एक पेपर आपका पेपर में एक लैंग्वेज सेकंड आएगा, एक लैंग्वेज फर्स्ट। अगर आप हिंदी फर्स्ट लेते हैं तो इंग्लिश सेकंड आएगा, और अगर आप इंग्लिश फर्स्ट लेते हैं तो हिंदी सेकंड आएगा। पर आप ज़्यादातर ये करेंगे कि पहले लैंग्वेज फर्स्ट में जो होता है ना वो पोएम होता है, तो आप अच्छा आपकी मर्ज़ी, आप जो लेना चाहें ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ये कहता है कक्षा सेकंड में एक शिक्षिका बिग बुक के ऊपर पकड़ती है और पूरी कक्षा उसी किताब से पढ़ती है। किताब में अक्षर बड़े आकार के हैं, चित्र और सरल पाठ्य सामग्री है ताकि सभी बच्चों पढ़ने में शामिल हो सके। वह डैश का अनुगमन कर रही है। निर्देशात्मक पठन, संयोगात्मक पठन, पहेली पठन, सस्वर पठन। तो इसका सही आंसर बताएं क्या होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, सहयोगात्मक पठन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ये कहता है कक्षा सेकंड के जतिन को सुनने में कठिनाई होती है। मतलब एक बच्चा है जिसको सुनने में प्रॉब्लम होती है, वो सही से सुन नहीं पाता है। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप एक लैंग्वेज के टीचर है, तो आप के रूप में उसकी आधारभूत सहायता के लिए उचित रणनीति क्या होगी? मतलब एक बच्चा है जिसको सुनने में प्रॉब्लम है और आप एक लैंग्वेज के शिक्षक है, तो आप उसकी कैसे मदद करेंगे, कैसे रणनीति बनाएंगे, कैसे उसकी सहायता करेंगे? फर्स्ट कहता है उसके साथियों को इस बात के लिए बढ़ावा देंगे कि वे बातचीत करते हुए हाव भाव का प्रयोग करें और उसके मददगार रहेंगे।
बात तो सही कह रहा है। सेकंड कहता है ऐसे बच्चों को विशेष विद्यालय में नहीं जाएंगे, अब क्या आ गया, इंक्लूसिव एजुकेशन आ गया, सारे बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, तो आपका सेकंड गलत हो जाएगा। थर्ड कहता है ऐसे बच्चों पर अधिक ध्यान देने से दूसरे बच्चों का शिक्षण समय कम हो जाएगा, ये भी सही नहीं, आपका गलत हो जाएगा। फोर्थ कहता है प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे कि आपकी कक्षा उस बच्चे को स्वीकार और उसे सहयोग नहीं कर रही है, फोर्थ भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ये कहता है कथन का ए कहता है बच्चे पढ़ने लिखने से पहले पढ़ने लिखने के बारे में क्या जानते हैं, यह प्रारंभिक साक्षरता कहलाती है। क्या ये बात सही है? कारण कहता है प्रारंभिक साक्षरता वहाँ से शुरू हो जाती है जब पूर्व बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ECCE के दौरान बच्चे विद्यालय में पढ़ना लिखना सीखते हैं। निम्नलिखित कोड में सही का उत्तर का चयन कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका कथन ए तो सही है पर आर गलत है। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। ये कहता है वह क्षेत्र जो शब्द जागरूकता, लय जागरूकता और शब्दों में ध्वनियों की जागरूकता की दक्षता को शामिल करता है, जो भाषा के साथ सीखने वाले को अर्थपूर्ण ढंग से शामिल करता है। डैश है साक्षरता जागरूकता, स्वनिम जागरूकता, संप्रेषण जागरूकता, मौखिक जागरूकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, स्वनिम जागरूकता। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये कहता है यह भाषा विकार जो संप्रेषण कौशल और अवबोधन क्षमताओं को प्रभावित करता है, डैश कहलाता है। डिसकैलकुलिया, डिस्फेजिया, डिस्प्रैक्सिया, डिसलैक्सिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। जो भाषा विकार जो संप्रेषण कौशल को अवबोधन क्षमताओं को जो प्रभावित करते हैं वो आ जाएगा आपका डिस्फेजिया। डिसकैलकुलिया आपका गणित से रिलेटेड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये कहता है कौन सी पद्धति बच्चों को कक्ष में उद्देश्यपूर्ण बातचीत में शामिल करने के अवसर देने पर बल देती है, जिससे बच्चों को जीवन की वास्तविक स्थितियों का सामना करने को बढ़ावा मिलता है। संप्रेषण परक भाषा शिक्षण पद्धति, व्याकरण अनुवाद पद्धति, द्विभाषी पद्धति, श्रव्य भाषिक पद्धति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, संप्रेषण परक भाषा शिक्षण पद्धति। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये कहता है क्रम वीक्षण स्कैनिंग का उद्देश्य डैश खोजने से है। लेखक की राय, कठिन शब्द, विशेष मध्य या सूचना, मुख्य विचार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, विशेष मध्य या सूचना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये कहता है एक शिक्षिका सामान्य संज्ञानात्मक विकास, एक सेकेंड, कहाँ चला गया, हाँ आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे थे। ये कहता है एक शिक्षिका सामान्य संज्ञानात्मक विकास के क्रम के रूप में ही भाषा विकास में विश्वास रखती है। वह डैश के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को अनुगमन करती है। जीन पियाजे, BF स्किनर, लेव वाइगोस्की, स्टीफन क्रैशन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, जीन पियाजे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये कहता है भाषा शिक्षण की व्याकरण अनुवाद पद्धति डैश पर बल देती है। तो भाषा शिक्षण की व्याकरण अनुवाद जो पद्धति है किस पर बल देती है? मुख्य केंद्र बिंदु के रूप में भाषा प्रयोग, रूप केंद्रित शिक्षण, अर्थ केंद्रित शिक्षण, सीखने के दौरान उच्चारण को सुदृढ़ करने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, रूप केंद्रित शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सी उपचारात्मक शिक्षण की विशेषता नहीं है? कौन है जो उपचारात्मक शिक्षण की विशेषता नहीं है? तो जो इसमें गलत है हमें वो बताना है। फर्स्ट कहता है
भाषा कौशल के संवर्धन के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, ये बात सही कह रहे हैं। विशेष समस्या क्षेत्र में संशोधन करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, ये भी सही कह रहे हैं। शिक्षार्थी को आने वाले समस्याओं और चुनौतियों की पहचान के बाद इसे किया जा सकता है, ये भी बात सही है। मानक अथवा मानदंडों पर बच्चे के सीखने का मूल्यांकन करना, ये आपका गलत हो जाएगा। जो विशेषता नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये कहता है कौन सा बहुभाषिकता के बारे में सही नहीं है। जो मल्टीपल लैंग्वेज है कौन सा है जो सही नहीं है। फर्स्ट कहता है यह घर की भाषा और विद्यालय की भाषा के बीच सहज संचरण बल देता है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। सेकंड कहते हैं यह इस बात को सुनिश्चित करने में मदद करता है कि हर बच्चा निपुणता प्राप्त करने के लिए कक्षा विशेष में विशिष्ट कौशल प्राप्त कर ले, ये निगेटिव आंसर है आपका। यह इस बात को सुनिश्चित करने में मदद करता है कि सभी बच्चे कक्षा में बोली जाने वाली एक दूसरे की भाषा को सीख लें, ये भी सही है आपका। बहुभाषिक बच्चों के पास उच्च संज्ञान लचीलापन होता है और वे एकल भाषी बच्चों की तुलना में शैक्षणिक रूप से बेहतर प्रदर्शन करते हैं, ये भी सही है आपका। पर जो सही नहीं है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ये आपका सही नहीं है और आपसे सही नहीं पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भाषा शिक्षण के दौरान कहानी कथन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहानी कथन के संबंध में कौन सा कथन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? फर्स्ट कहते हैं यह कक्षा में आनंद विनोद का सृजन करता है, यह भाषा को पूर्ण रूप में प्रस्तुत करता है, यह बच्चा में मूल्यों का विकास करता है, यह बच्चों के शब्द भंडार में समृद्ध करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। यह भाषा को पूर्ण रूप में प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये कहता है कक्षा फर्स्ट के बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें मौखिक भाषा के विकास पर अधिक ध्यान देना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षाई अभ्यास शिक्षार्थियों को कक्षा फर्स्ट में मौखिक भाषा के संवर्धन के योग्य बनाएगा? भूमिका निर्वाह, व्याकरण खेल, गीत गाना, अक्षर सीखना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, भूमिका निर्वाह। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये कहता है प्रायः भाषा शिक्षक ऐसे कार्य देते हैं जो जोड़े में और समूह में किए जाते हैं। जब विद्यार्थी कार्य कर रहे होते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? फर्स्ट कहता है एक शिक्षक को बेकार नहीं बैठना चाहिए, इसलिए उन्हें सीखने को बेहतर बनाने के लिए कुछ पढ़ना चाहिए। शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे कार्य में हिस्सा ले और उन्हें आधारभूत सहयोग करना चाहिए, बात सही कह रहा है सेकंड वाला। बच्चों की स्वायत्तता का आदर करते हुए उन्हें छोड़ देना चाहिए, गलत है। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे कक्षा में शोर न मचे, ये भी गलत है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये कहता है प्राथमिक स्तर पर शिक्षक प्रायः शिक्षार्थियों को ड्राइंग के लिए अभिप्रेरित करते हैं क्योंकि बच्चे ड्राइंग करना पसंद करते हैं। यह सकल मोटर कौशलों का विकास करती है, यह उन्हें कलाकार बनने में मदद करती है, यह पेंसिल पर उसकी पकड़ को मजबूत बनाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। यह पेंसिल पर उसकी पकड़ मजबूत बनाती है। और हम बीच में क्या बात कर रहे थे कि जब हम फॉर्म फिल करें तो कौन सा लैंग्वेज पहले ले, कौन सा लैंग्वेज फर्स्ट ले, कौन सा लैंग्वेज सेकंड ले। आप ये देख पा रहे होंगे कि आपका जो लैंग्वेज सेकंड में ना दोनों आपको पता ही है कि दोनों में दो दो पैसेज आते हैं, ठीक है। लैंग्वेज फर्स्ट में भी 2 रहते हैं, लैंग्वेज सेकंड में भी 2 रहते हैं, लेकिन लैंग्वेज फर्स्ट जो होता है ना उसमें पोएम रहता है, फर्स्ट में कविता रहता है। तो अगर आपकी मान लो इंग्लिश अच्छी है तो आप लैंग्वेज फर्स्ट लो, क्योंकि जो फर्स्ट का जो पोएम वाला जो पैसेज टाइप होता है ना वो थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, अगर आपकी लैंग्वेज फर्स्ट अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो लैंग्वेज फर्स्ट लो, अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो लैंग्वेज फर्स्ट लो, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।